अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया 1 साल के वीज़े पर, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। और इस वीज़े की डिटेल काफ़ी लोग पूछते हैं। इसको आज तफसील से बयान किया जाएगा कि इस पर ट्रैवल किया जा सकता है कि नहीं, इसके फ़वाइद क्या हैं और क्या नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं, और इस वीज़ा की कितनी किस्में हैं। दोस्तों, जो उम्रा वीज़ा होता है वो मखसूस दिनों के लिए मिलता है। इस वीज़ा पर एक बार ही जा सकते हैं। मज़ीद दोबारा अगर आप इरादा करते हैं तो आपको दोबारा इसी मरहला से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 1 साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा उम्रा पर जाएं, चाहे रमज़ान शरीफ हो या कोई ऐसा इस्लामी महीना हो जिसमें आप बस सऊदी अरेबिया का टिकट लिया और चले जाएं, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में इस वीज़ा पर पाकिस्तानियों के लिए पाबंदी या नई शराइत शामिल ना हो जाएं। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की शिकायतों का पहले ही काफ़ी अंबार लगा रहता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप सऊदीया में काम की तलाश या कारोबार की तलाश करना चाहते हैं या जाकर देखना चाहते हैं कि सऊदीया में किस नोयत के कारोबार ज़्यादा हैं या सऊदीया में किस मंडी का रुख किया जाए जहां आप कामयाब हो सकें और एक बाइज्जत रोज़गार कमा सकें, तो इस मकसद के लिए भी ये वीज़ा बहुत ही कारआमद होगा। दोस्तों, इस वीज़ा की दरअसल 2 किस्में हैं। एक तो यह है कि इन्विटेशन मंगवाया जाता है, जो कि अरबी देता है। ये एक सेटिंग होती है ट्रैवल एजेंट की और सऊदीया में अरबी के साथ, और वो इन्विटेशन भेजता है। और फिर पाकिस्तान में एतमाद ऑफिस में आप जाकर बायोमेट्रिक देंगे, फीस जमा करवाएंगे और आपको 2 से 3 दिन में सऊदीया का 1 साल का वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, इन्विटेशन के अलावा एक और ऑप्शन होता है जो कि डायरेक्ट बिजनेस वीज़ा होता है। वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बिजनेस वीज़ा है, इसमें ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि इनकी जो हकीकत में प्रोफाइल होती है वो लो प्रोफाइल होती है। इन्होंने कभी ज़िंदगी में कारोबार किया ही नहीं होता। इनका पहनावा रख रखाव कभी कारोबार सोसाइटी के मुताबिक हुआ ही नहीं, और इनको जो वीज़ा कैटेगरी दिलवाई जाती है वो बिजनेसमैन की होती है। और जब इनका वीज़ा आता है, इस पर लिखा होता है कि बिजनेसमैन। दोस्तों, अब यहाँ इनके लिए मसला बन जाता है। जब ट्रैवल करते हैं तो इनको ट्रैवल नहीं करने देते। एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो इनको रोक लिया जाता है, क्योंकि बिजनेस वीज़ा होता है। और जो एयरपोर्ट पर अमला होता है वो इनके कपड़े, इनकी बातचीत के तरीक़ाकार से इनको फ़ौरन पहचान जाते हैं कि वीज़ा इनका कारोबार शख्सियत का है और हुलिया इनका फिक्रों में डूबे हुए इंसान जैसा है। इसलिए या तो ट्रैवल एजेंट आपको पहले बिजनेसमैन के पास बैठाएं, 2 दिन आपकी तैयारी करवाएं, आपको बोर्डिंग क्लियर करवाने का तरीका बताएं, आपकी मुकम्मल जहन साजी करें, आपको चंद एक इंग्लिश के अल्फाज सिखाएं, फिर तो शायद कुछ हो सकता है। अगर आपके पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड पर तस्वीर बिजनेसमैन के मुताबिक है या आप मुकम्मल पुरएतमाद है कि आप अकाउंटर क्लियर कर सकते हैं, तब तो आप इस बिजनेसमैन वीज़ा को अप्लाई करें ताकि आप बगैर किसी मसला के ट्रैवल कर सकें। दोस्तों, अगर आपकी प्रोफाइल लो है तो फिर सिर्फ आप इन्विटेशन वीज़ा का इंतखाब करें। इस वीज़ा पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कोई लंबे चौड़े सवालात का सामना करना पड़ेगा। एक इन्विटेशन ऐसा भी होता है कि अगर सऊदीया में कोई बंदा अच्छी पोस्ट पर है और इसका कामा है तो वो भी आपको इन्विटेशन भेज सकता है, और इसके अलावा कोई अरबी जो रहाइश रखता हो वो भी आपको इन्विटेशन दे सकता है। ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इस वीज़ा पर हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, ज़्यादातर जो लोग हरम शरीफ के आसपास होते हैं वो यही वीज़ा लेकर जाते हैं और काम करते हैं। वो अपने रिस्क पर काम करते हैं। ये कानूनी तरीका बिल्कुल नहीं है। सऊदीया के कानून के मुताबिक आप इस वीज़ा पर काम की तलाश कर सकते हैं, किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अपने हुनर के मुतालिक बता सकते हैं, इसके साथ आप अपनी पक्की नौकरी की बात कर सकते हैं, इसके साथ आप अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस बंदे से पक्का वीज़ा या आज़ाद वीज़ा लेकर कानूनी तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप इस वीज़ा पर काम करते पकड़े जाते हैं तो आप पर सऊदी हुकूमत एक्शन कर सकती है। आप वर्किंग एरिया में या किसी फैक्ट्री में वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं, तब भी आप पकड़े जाते हैं, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि दोनों वीज़ा कैटेगरी में आपने काम नहीं करना। अगर आप काम करते हैं तो वो आपका अपना रिस्क होगा। तो बेहतर यही है कि चीज़ों को लीगलाइज किया जाए, लीगल तरीके से आप जाएं और वहाँ काम सर्च करें, और जब काम मिल जाए और आप वीज़ा ले लें और फिर चेकआउट करके नए वीज़ा पर चेक इन कर लें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप उम्रे के लिए लेते हैं तब तो है ही ज़बरदस्त फैसला। जब दिल चाहे जाएं, उम्रा करें और एक ही दिन में वापस आ जाएं। आपको वीज़ा प्रोसेस करवाने का झंझट ही खत्म हो जाता है और पैसे भी बचते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहें। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।